ऊंट मामा कोई और कहानी सुनाओ ना। ऊंट बोला सुनो। सिरमौर जनपद में एक गांव है नमाण। वहां झालू नाम का एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनका मुख्य पेशा खेती व मवेशियों का था। झालू सुबह शाम माँ का खेती के काम में हाथ बटाता था। दिन को भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चुगाने ले जाता था। वैसे तो झालू बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, परंतु उसे असमय ही मजाक करने की बहुत आदत थी। उसकी माँ ने इस बारे में उसे बहुत समझाया कि वह हर किसी से हर समय मजाक न किया करें। कई बार कोई आदमी चिंता या दुख में भी होता है, इसलिए हर समय हर किसी से मजाक न किया करें। परंतु झालू माँ की बात को नहीं मानता था। वह कई बार किसी को भी कह देता कि वह चाची तुम्हें बुला रही हैं, उसे बहुत जरूरी काम है। जब लोग अपना काम छोड़कर वहां जाते तो चाची कहती मैंने तो नहीं बुलाया। फिर झालू वहां आकर मजे लेता कि मैं तो मजाक कर रहा था। लोग अक्सर उसे कहते थे कि ये मजाक तुम्हें एक दिन भारी पड़ेगा, पर वे न मानता। एक दिन वह भेड़ बकरियां चुगाने जंगल में गया था तो न जाने उसे क्या सूझी। वह चिल्लाया बाघ आया बाघ आया। लोगों को लगा कि मवेशियों को खाने बाघ आया है। वे सब लाठियां दराट लेकर उसे बचाने दौड़े, पर जब उसके पास पहुंचे तो वह बोला कैसा बाघ, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग ठगे से रह गए, पर उसे समझाकर वापस गांव लौट गए। कुछ दिनों बाद उसे फिर से न जाने क्या सूझी, वह फिर चिल्लाया बाघ आया बाघ आया। लोग फिर से आए, उसने फिर से कह दिया मैं तो मजाक कर रहा था। इस बार कुछ नौजवान उसे मारने को तैयार हो गए, पर बुजुर्गों के समझाने पर वे सब वापस गांव लौट गए। कुछ दिन बाद सच में बाघ आया। झालू चिल्लाया बाघ आया बचाओ, पर इस बार सबने सोचा कि ये तो वैसे ही मजाक करता रहता है, इसका क्या भरोसा। गांव से कोई भी उसे बचाने नहीं आया और बाघ ने बकरियों के साथ उस पर भी हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। अब उसे अपने माँ व गांव वालों की बातें याद आने लगी। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसकी सारी बकरियां मारी गई, वह खुद भी घायल हो गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें असमय मजाक नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तभी लोगों में हमारी विश्वसनीयता बनी रहती है। कभी भी झूठ न बोलें।